मधु, मेरी पत्नी, 25 साल की थी। उसका गोरा रंग, न ज्यादा मोटा न पतला, एकदम संतुलित बदन और लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक लहराते थे। उसका चेहरा मासूम, आंखें बड़ी बड़ी और होंठ गुलाबी थे। गांव की सीधी सादी लड़की होने के नाते उसे शादी के बाद भी बस घर संभालने और मेरी देखभाल करने में ही रुचि थी। मैं, राकेश, 30 साल का, 6 फुट का कद, चौड़ी छाती, एक मेहनती इंसान, पर मेरे मन में कुछ अनकही इच्छाएं थीं, जो मैंने मधु से कभी साझा नहीं की। शादी के बाद हमारी नई जिंदगी शुरू हुई, मगर हमारी नजदीकियां उतनी गहरी नहीं बन पाईं, जितनी मैं चाहता था। मैं मधु को खुश करना चाहता था, पर मेरे मन की उलझनें मुझे रोक रही थी। मैं चाहता था कि मधु अपनी इच्छाओं को खुलकर जिए, अपनी भावनाओं को समझे और एक ऐसी औरत बने जो जिंदगी के हर रंग को महसूस कर सके। पिछले कुछ महीनों से मैंने मधु के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। मैं उसे नई नई चीजें दिखाता, कभी हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्में, तो कभी किताबों में लिखी प्रेम कहानियां। मैं चाहता था कि वो अपने भीतर की भावनाओं को पहचाने। घर में मैंने कुछ निजी पल रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे लगवाए, ताकि मैं मधु की हर छोटी बड़ी हरकत को समझ सकूं। ये मेरे लिए उसकी भावनाओं को करीब से जानने का तरीका था। एक रात मैंने मधु के साथ एक रोमांटिक फिल्म देखने का प्लान बनाया। फिल्म में कुछ अंतरंग दृश्य थे, जो प्यार और नजदीकियों को दर्शाते थे। मधु ने पहले तो झिझक दिखाई, पर धीरे धीरे वो कहानी में खो गई। उसकी आंखों में एक नई चमक दिख रही थी। रात को हमने खाना खाया, थोड़ी वाइन पी और एक दूसरे के करीब आए। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, और वो पल हमारे बीच की दूरी को कम करने वाला था। हमने एक दूसरे के साथ वो अंतरंग लम्हा जिया, जो हमारे रिश्ते को और गहरा कर गया। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस चला गया। मधु घर पर थी, और मैंने अपने फोन से देखा कि वो फिर से उस फिल्म के कुछ दृश्यों को याद कर रही थी। उसकी आंखों में एक नई उत्सुकता थी। वो अपने आप में खोई हुई सी लग रही थी, शायद अपनी नई भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया, अपने बालों को संवारा और दर्पण के सामने खड़े होकर मुस्कुराई। उसकी ये हरकतें मुझे बता रही थी कि वो अब अपनी खूबसूरती और अपनी इच्छाओं को नए सिरे से देख रही थी। उसी दिन दोपहर में एक अनजान शख्स हमारे घर के पास दिखा। उसका नाम कालू था, गांव में घूमने वाला एक साधारण इंसान। उसने दरवाजा खटखटाया और मधु से कुछ खाने की गुहार की। मधु ने उसे खाना दिया, मगर उसकी नज़र कालू के आत्मविश्वास और उसकी बातों पर ठहर गई। कालू ने मधु से कुछ देर बात की, और मधु को उसकी सादगी भा गई। उसने उसे घर के अंदर बुलाया और पानी पिलाया। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें हुईं, मगर मधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ नया अनुभव करना चाह रही हो। कालू के साथ मधु का वो मुलाकात कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आए, और एक ऐसी घड़ी में, जब भावनाएं अपने चरम पर थीं, उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वो पल जुनून और भावनाओं से भरा था, मगर वो कुछ ऐसा था जिसे मधु ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कालू ने मधु को वो एहसास दिलाया जो वो शायद मेरे साथ पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाई थी। कालू के जाने के बाद मधु अकेली रह गई। वो बिस्तर पर लेटी, अपने विचारों में खोई हुई थी। अचानक उसे अपनी हरकतों पर पछतावा हुआ। वो मेरे नाम को पुकार रही थी, राकेश, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत किया। वो बाथरूम गई, अपने चेहरे को धोया और दर्पण में खुद को देखकर सोच में पड़ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर साथ ही वो अपनी नई भावनाओं को भी समझ रही थी।
नहाने के बाद मधु ने नए कपड़े पहने और कमरे को साफ किया। वो सोफे पर बैठी अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। उसे शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर मैं, जो ये सब अपने फोन पर देख रहा था, समझ रहा था कि मधु अब अपनी इच्छाओं को पहचान रही थी। उसका ये नया सफर, चाहे गलतियों से भरा हो, उसे एक नई मधु बनने की ओर ले जा रहा था। एक ऐसी औरत जो अपनी भावनाओं को खुलकर जीना सीख रही थी।